आत्मा तो एक ही है, परंतु अज्ञान के कारण वह अनेक प्रतीत होती है। अब वेदों का एक गहरा दृष्टांत समझ। वहां कहा गया है कि जैसे एक ही सूर्य अनेक जल के पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही चेतना अनेक शरीरों में अलग अलग प्रतीत होती है। अब सूर्य तो एक ही है, परंतु प्रतिबिंब अनेक हैं, और यदि कोई उस प्रतिबिंब को ही सत्य मान ले तो वह भ्रम में पड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य अपने शरीर और मन को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है, और यही उसके बंधन का कारण बन जाता है। अब पुराणों में एक अत्यंत रोचक कथा है। एक राजा था जो एक रात स्वप्न में देखता है कि वह एक साधारण व्यक्ति बन गया है। वह दुखी है, परेशान है, और जैसे ही उसकी नींद खुलती है वह फिर से राजा बन जाता है। अब वह सोच में पड़ जाता है, सत्य क्या है, वह स्वप्न या यह जागृत अवस्था? तब एक आर्षि उसे समझाते हैं, राजन, दोनों ही अवस्थाएं बदलने वाली हैं, इसलिए दोनों ही अंतिम सत्य नहीं है। सत्य वह है जो इन दोनों का साक्षी है। यही अष्टावक्र का ज्ञान है। वे कहते हैं कि तू न यह शरीर है न यह मन है, तू केवल वह साक्षी है जो इन सबको देख रहा है। अब रामायण का एक और गहरा संकेत देख। माया का सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं सीता हरण के प्रसंग में मिलता है, जहां मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप लिया। वह मृग वास्तव में था ही नहीं, परंतु उसकी चमक ने सीता को आकर्षित किया, और उसी भ्रम के कारण पूरा घटनाक्रम बदल गया। अब सोच, एक भ्रम ने कितना बड़ा परिणाम उत्पन्न कर दिया। यही माया का प्रभाव है। जो वास्तविक नहीं है वह भी इतना आकर्षक लगता है कि मनुष्य उसमें फंस जाता है। अब राजन, यह समझ कि मैं का अनुभव भी इसी माया का हिस्सा है। जब चेतना स्वयं को शरीर और मन से जोड़ लेती है, तब मैं का भाव उत्पन्न होता है। मैं यह हूं, यह मेरा है, और यही से बंधन शुरू होता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जब तू मैं और मेरा से मुक्त हो जाता है, तब तू अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। अब एक और दृष्टांत समझ। मान ले कि तू एक नाटक देख रहा है। उसमें कई पात्र हैं। वे रो रहे हैं, हंस रहे हैं, लड़ रहे हैं, परंतु तू जानता है कि यह केवल एक अभिनय है, इसलिए तू उससे प्रभावित नहीं होता। परंतु यदि तू भूल जाए कि यह नाटक है और उसे वास्तविक मान ले, तो तू भी उसी में उलझ जाएगा।